गोडसे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, मैं समझना चाहूंगी, अगर भारतीय शेयर बाजार भी उछाल दिखा रहा है ट्रंप की बढ़त के साथ, तो ये सेंटिमेंट्स किस तरह से, ये संकेत दक्षिणपंथी ताकतों की तरफ से ये कहा जाए, क्योंकि इस वक्त वही सेंटिमेंट्स हावी दिख होते नजर आ रहे हैं। देखो, वैसे भारत को फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रंप भी आए या कमला हैरिस भी आए। कमला हैरिस की माँ है, वो पूरी इंडियन थी। मतलब जो मूवी में जोक था ना, साउथ इंडियन चाइनीज बुफे में बड़ा सांभर ढूंढ रही है, इतनी साउथ इंडियन है, पूरी साउथ इंडियन है उनकी मम्मी। तो कमला हैरिस तो हाफ इंडियन हो गई। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है जेडी वैंस, उनकी तो बीवी तो पूरी इंडियन है, उषा वैंस। तो 100%। तो चाइना चीन पे दबाव रखने के लिए जो भी प्रेसिडेंट आएगा भारत के साथ दोस्ती रखेगा, वो तो तय है। लेकिन व्हाइट हाउस में भी अभी इंडियन प्रेजेंस होने वाला है। एक तो हाफ इंडियन प्रेसिडेंट आएगा, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट की बीबी पूरी इंडियन रहेगी। लेकिन मैं थोड़ा जो सिंघल साहब कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वो कहते हैं ना कि अभी तक कुछ बदला नहीं है। नॉर्थ कैरोलिना भी जीता था ट्रंप साहब ने 2020 में। अभी क्या हुआ है, कुछ नए स्टेट तो आए नहीं है। लेकिन ये गलत है दो चीज के लिए। एक है 2020 में कोविड था ना, हम लोग पागलों की तरह 2-3 मास्क पहन के इधर उधर घूम रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, इसलिए मेलिंग वोटिंग लाखों का था। ये टाइम पे मेलिंग वोटिंग है लेकिन कम है। तो अगर ट्रंप का मार्जिन पेंसिल्वेनिया में बैठा हूं मैं अभी 2 लाख का है ऑलरेडी, तो आउटस्टैंडिंग मेल इन कितना देखना पड़ेगा ना कि कितना निकाल सकते हैं उसमें। अगर उनका लीड 70-80% भी रहेगा तो आउटस्टैंडिंग वोट इतना नहीं रहेगा। और दूसरी सबसे अहम चीज है, अगर आपने शोले देखा हो और आपने सुना कि गब्बर और रामलाल की फाइट हो गई और आधे घंटे बाद गब्बर जीत गया। अरे हमको पता है गब्बर जीतने वाला था, लेकिन गब्बर को जीतने को आधा घंटा लगा रामलाल के साथ। ये न्यूज है। तो वर्जीनिया का 2020 में शाम को 7 बजे डिक्लेयर हुआ था कि बाइडेन साहब ने जीता है 10 पॉइंट से। अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है वर्जीनिया। तो उनका 10 पॉइंट का मार्जिन तो छोड़ो, अभी ट्रंप साहब 75,000 के वोट के। तो जो बात वर्जीनिया में चलेगी वही बात सब जगह पे चलेगी। तो वर्जीनिया एक संकेत है कि बाकी के स्टेट्स में क्या होने वाला है। तो अगर ये पेंसिल्वेनिया में जहां मैं बैठा हूं, वो मैं कह रहा था कि जो भारतीय मूल के लोग हैं 30-40 हजार लोग, अगर वो इकट्ठा हुए तो वो तय कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट बनेगा या बनेगी। हम लोग तय कर सकते हैं। आपको ये क्या बात है, इतने छोटे भारत का लोक संख्या, मतलब परसेंटेज पॉपुलेशन भारतीय सिटीजन का 1% भी नहीं है यूएस के। लेकिन आप कल्पना करो, अगर इंडिया के 500 सीट्स है पार्लियामेंट के और 249 मिलते हैं कांग्रेस को और 249 मिलते हैं बीजेपी को और 2 सीट बचे हैं, और मैंने खुद की पार्टी निकाली है, बदसूरत लोगों की पार्टी, और आपके मानक गुप्ता साथ है, हम दोनों ने मिला के पार्टी बनाई है और हमने 2 सीटें जीती। तो हम तय करेंगे कि पंतप्रधान कौन होगा। इस हिसाब से अगर शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना, अटलांटा जॉर्जिया, डिट्रॉइट मिशिगन, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया और एरिजोना, फिनिक्स एरिजोना, ये 5 जगह पे 40-40 हजार इंडियन सिटीजन्स है, वो इकट्ठा होके कह सकते हैं हमको ये प्रेसिडेंट चाहिए, हमारी ये मांगे है, हमारी मांगे पूरे करो। ऐसा अभी ये इंडियन लोगों का इतना आउटसाइड इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अभी ने आपने देखा तो नॉर्थ कैरोलिना तो ऑलरेडी दिया है, और ट्रंप साहब ने अगर पेंसिल्वेनिया जीत लिया तो उनको एरिजोना जीतने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया के साथ वो निकल जाएंगे। जिसको कहते हैं ना रस्ट बेल्ट या ब्लू वॉल कहते हैं, हिलरी क्लिंटन जो बनाना चाहती थी, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। और हमारे 35 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो एक स्टेट एक तरफ गया और बाकी के 2 दूसरी तरफ। वो तीनों स्टेट्स हमेशा साथ में जाते हैं। तो अभी तो उनका पल्ला भारी दिख रहा है,
लेकिन जो भी है, एक बात तय है कि दोनों पार्टियां ट्विटर पे कह रही थी कि अब की बार 400 पार, ये आपको धुलाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लैंड। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन जनता ने कहा है कि ये कांटे की टक्कर है। और मैंने अभी ट्वीट किया था कि अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ झगड़ा मत करो। अगर उनको लग रहा है वो दूसरे, इंडिया में भी वही है, ये पार्टियां बदलती रहेगी, अपने दोस्त और फैमिली अपने जगह पे है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत हॉट हो गया है। यूएस में है, तू इसको कैसा वोट कर सकता है, उसको कैसा वोट कर सकता है। तो अमेरिकन जनता ने ये संकेत दिया है दोनों पार्टीज को कि ज्यादा लफड़ा मत करो। दोनों पार्टीज को सुन के चलना चाहिए। वुमेन्स राइट टू चूज, अबॉर्शन और गन कंट्रोल पे डेमोक्रेट सही है, अमेरिकन जनता उनके साथ है। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर और इकोनॉमी पे रिपब्लिकन सही है। तो ये कांटे की टक्कर है, बीच में थोड़ा 30-40 वोट से 30-40 हजार वोट से हो जाए। ठीक है। और